एक ऐसी किलर डॉल जिसे डिजाइन तो किया जाता है बच्चों के साथ खेलने के लिए, पर देखते ही देखते वो कैसे एक खतरनाक मर्डर वेपन बन जाती है जो अपने आप चल रही है और बेखौफ होकर लोगों को मार रही है। तो इसी मूवी की आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे जिसका नाम है मेगन, जो 2022 में रिलीज हुई थी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी ऑनर। मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी थोड़े फ्यूचर की स्टोरी बताती है जिसमें अब ऐसे टॉयज बन चुके हैं जो काफी एडवांस हैं। बच्चे उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। पुराने खिलौने अब काम नहीं आते क्योंकि उनकी जगह इन फ्यूचरिस्टिक खिलौनों ने ले ली है। अब कहानी की मेन कैरेक्टर एक लड़की दिखाते हैं जिसका नाम है कैडी। वो अपने मम्मी पापा के साथ एक कार में जा रही होती है और अपने उसी एडवांस खिलौने के साथ खेल रही होती है और उसमें पूरी तरीके से खो जाती है। उसके मम्मी पापा उससे उस खिलौने पर ध्यान हटाने को बोलते हैं पर वो ये बात नहीं मानती। देखते ही देखते उस जगह बर्फबारी चालू हो जाती है और गाड़ी के आगे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं देता और गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हो जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है जेमा पर, जो कैडी की आंट है और वो एक टॉय कंपनी में काम करती है। वहां पर एक इंजीनियर है और जैसा पहले इस खिलौने के बारे में बताया था, उसी की वजह से कंपनी को उससे भी अच्छा खिलौना बनाना है ताकि अच्छा बिजनेस हो। इसलिए जेमा एक ऐसी डॉल पर काम कर रही थी जो काफी एडवांस है, जो खुद से चीजें सीख सकती है, पर उसमें कुछ ग्लिचेस अभी से दिखने लगते हैं। और उस टाइम उस कंपनी का बॉस वहां आता है जिसका नाम है डेविड और बोलता है कि हमें भी एक ऐसा सस्ता एडवांस टॉय चाहिए जो मार्केट हिला कर रख दे और उसके राइवल जो कंपनी है उससे भी अच्छी सेल दे। जेमा उसे उस डॉल को दिखाती है जिसे बनाने में खर्चा तो महंगा है, पर वो कहती है कि इसके जितना एडवांस टॉय कोई कंपनी नहीं बना पाएगी। तो बॉस डॉल को देखने के लिए मान जाता है, पर डेमो के टाइम देखते ही देखते उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। अब डेविड का दिमाग और ज्यादा खराब। वो कहता है कि कचरे में डालो तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को और एक सस्ता बढ़िया एडवांस टॉय बनाओ। इधर जेमा को खबर मिलती है कि उसकी बहन और उसके बहन के पति का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मौत हो गई है। उस एक्सीडेंट में उनकी बच्ची बच गई है जो अभी हॉस्पिटल में है। जेमा वहां जाती है हॉस्पिटल में उसे देखने। अब जेमा को कैडी की सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी। अब जेमा इतनी भी बड़ी नहीं है कि उसे एक पता हो कि एक बच्ची को कैसे पालते हैं। जेमा कैडी को घर लेकर आती है पर एक ऑकवर्ड साइलेंस बनी रहती है और उनकी अच्छे से बात भी नहीं होती। अब जेमा को ये टेंशन नहीं थी कि बच्चे को कैसे संभाला जाए, बल्कि इस बात की टेंशन थी कि उसकी नौकरी ना चली जाए क्योंकि बॉस अभी गुस्सा है और कैडी की वजह से वो ऑफिस भी नहीं जा पा रही। अब वहां पर एक थेरेपिस्ट आती है जो ये देखने आती है कि जेमा कैडी को अच्छे से रख रही है या नहीं। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है। फिर एक रात जेमा अपने गैराज में अपने टॉय पर काम कर रही होती है। वहां कैडी आती है और उसे अपनी ड्राइंग दिखाती है। उस टाइम पहली बार जेमा और कैडी के बीच की ऑकवर्ड साइलेंस खत्म होती है और वो अच्छे से बात करते हैं। फिर कैडी को साइड में पड़ा एक रोबोट दिखता है बड़ा सा, जिसका नाम होता है ब्रूस, और जेमा उसे बताती है कि उसने उस रोबोट को कॉलेज के असाइनमेंट में बनाया था जो 2 ग्लव्स से कंट्रोल होता है। कैडी उसे देखकर काफी खुश होती है और वो बोलती है कि अगर ऐसी चीज मेरे पास हो तो मुझे कभी कोई भी खिलौना नहीं चाहिए। ये सुनकर जेमा को मोटिवेशन मिलता है और वो ठान लेती है कि डॉल को बनाकर ही रहेगी। जेमा अपने 2 दोस्तों असिस्टेंट के साथ मिलकर उस डॉल को बना लेती है और उसका नाम मेगन रखती है। अब टाइम था डेमोन्स्ट्रेशन का। डेविड को दिखाने के लिए जेमा कैडी और मेगन को एक चैम्बर में लाती है। जेमा कैडी से बोलती है कि ब्रूस को चलाने के लिए हमें कंट्रोल करना पड़ता था, पर मेगन अपने आप सीखती है चीजों को और जैसा उसका प्राइमरी यूजर कहेगा वैसा ही करेगी और कैडी को मेगन के साथ पेयर करके उसे उसका प्राइमरी यूजर बना देती है। अब मेगन कैडी से काफी अच्छे से बातें करती है और उसकी काफी अच्छी ड्राइंग बनाती है। ये सब देखकर डेविड खुश हो जाता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी इसे पूरा तैयार करो और एक मीटिंग में कंपनी के चेयरमैन को दिखाने के बाद मार्केट में इसे लॉन्च करेंगे ताकि इसका आइडिया कोई और कंपनी ना ले ले। अब जेमा मेगन को साथ में ले आती है घर पर और कैडी के साथ रख देती है। अब मेगन कैडी का काफी ध्यान रखती है। फ्लश करने पर हाथ धोना, टाइम पर सोना, रात को कहानी सुनाना, डांस करना, इन सब चीजों में। इससे जेमा फ्री हो जाती है क्योंकि उसे कैडी की कोई भी केयर करनी नहीं थी। अब जेमा के असिस्टेंट टेस उसको ये बात सही नहीं लगती। वो कहती है कि ऐसे तो सारे बच्चे फिर अपने माँ बाप पर ध्यान ही नहीं देंगे। जो चीजें सीखनी होती है माँ बाप से वो अब मेगन से सीखेंगे और ऐसे बच्चों और पेरेंट्स के बीच का कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा। जेमा उसे कहती है हट चल निकल, मजाक कर रहा हूँ। वो उसे इग्नोर कर देती है और कैडी के पेरेंट्स की मौत की बातें चलने लगती है। तब मेगन ये सब सुन रही होती है और मौत के बारे में अपने आप सीखने लगती है। तो जेमा उसे कहती है कि इन सब बातों पर मेगन को ध्यान नहीं देना चाहिए, वो सिर्फ कैडी को हमेशा सेफ रखे और मेगन को ऑफ कर देती है। अब एक दिन कैडी बाहर खेल रही होती है और उसका एक तीर पड़ोस के वहां जाकर गिर जाता है। मेगन उसे लेने जाती है तो पड़ोस का कुत्ता उसे पकड़ लेता है। कैडी उसे छुड़वाने जाती है तो कुत्ता कैडी को भी काट लेता है।
कैडी के चिल्लाने की आवाज सुनकर जेमा और पड़ोस वाली औरत बाहर आती है। जेमा कैडी को छुड़वाती है और पड़ोसी को कहती है कि उसे उसका कुत्ता बांध कर रखना चाहिए। पड़ोसी औरत कहती है कि गलती इन दोनों लड़कियों की है। अब ये देखकर मेगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कुत्ते को बहुत ही गंदी तरीके से घूरती है। अब रात में जेमा और कैडी सो जाते हैं, पर मेगन बाहर आकर उस कुत्ते को बुरे तरीके से मार देती है। अगले दिन पड़ोसी को चिल्लाते हुए जेमा देखती है तो वो पड़ोसी अपने कुत्ते को ढूंढ रही होती है। अब कैडी रेस्ट करती है क्योंकि उसे बहुत चोट लगी थी, पर जेमा उसे ऑफिस लेके जाने की बात करती है क्योंकि मेगन और कैडी के बीच का कनेक्शन उसे मीटिंग में दिखाना था। ये देखकर मेगन को उस पर थोड़ा गुस्सा आने लगता है। अब वहां ऑफिस जाते हैं जहां सारे बोर्ड मेंबर्स मेगन और कैडी को चैम्बर में देख रहे होते हैं। अब मेगन कैडी के पास जाती है, उसे खेलने को बोलती है, पर कैडी दुखी थी और वो रोने लगती है क्योंकि उसे उसके मम्मी पापा की याद आ रही थी। तो मेगन उसे बहुत ही प्यार से चुप करवाती है और शांत करती है और उसे उससे वादा करती है कि उसके साथ हमेशा रहेगी। इतना अच्छा कनेक्शन देखकर सारे बोर्ड मेंबर्स खुश हो जाते हैं और इस प्रोजेक्ट मेगन के टॉय को एग्री कर देते हैं। अब इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी मार्केट में लॉन्च करना है जिससे कोई और कंपनी इसका आइडिया ना चुरा ले। इधर एक बंदा कर्ट नाम का मेगन की सारी फाइल्स चुरा रहा होता है क्योंकि उसे उसकी बॉस से जलन होती है। अब अगले दिन जेमा कैडी से बात करने का ट्राई करती है, पर कैडी उसकी बात नहीं सुनती। उसका पूरा ध्यान मेगन पर ही था। ये सब देखकर जेमा मेगन को टर्न ऑफ कर देती है, पर इस बात से कैडी गुस्सा हो जाती है और मेगन को वापस ऑन कर देती है। अब कैडी को जेमा से कोई मतलब नहीं था। अब कैडी की थेरेपिस्ट उसके पास विजिट करने आती है, पर कैडी को उससे भी बात करना नहीं पसंद। थेरेपिस्ट जेमा को ये बताती है कि जो काम मेगन कर रही है वो सब जेमा को करना चाहिए था। ऐसा ही चलता रहा तो कैडी मेगन को ही अपना सब कुछ मान लेगी, जो कि सही नहीं है। अब रात में जेमा फिर से कैडी से बात करने का ट्राई करती है, पर मेगन बीच बीच में बोल रही थी क्योंकि जेमा कैडी को कहती है कि उसे बाहर स्कूल जाकर पढ़ना चाहिए, पर कैडी मना कर देती है और कहती है कि मेगन ही उसे सब कुछ सिखा देगी और कैडी वहां से उठकर जाने लगती है। तो जेमा उसे रोकती है, पर मेगन एक काफी डरावनी आवाज में जेमा को धमकी देती है और कैडी को छोड़ने को बोलती है। अब जेमा रिमोट से मेगन को ऑफ कर देती है, पर मेगन ऑफ होने का दिखावा कर रही थी। अब उस पर कोई भी बाहरी कंट्रोल नहीं था। अगले दिन जेमा कैडी को आउटर स्पोर्ट के लिए लेकर जाती है, पर कैडी जिद करती है मेगन को भी साथ ले जाने की, पर सारे टॉयज वहां पर साइड में रखने होते तो मेगन को भी कैडी साइड में रख देती है। अब गेम्स हो रहे होते हैं, कैडी उसमें खुश थी। वहां एक गेम में कैडी की जोड़ी एक लड़के से बनती है जिसका नाम है ब्रैंडन। वो बीच जंगल में खेलने जाते हैं, पर वहां पर मेगन आ जाती है और ब्रैंडन मेगन को उठाकर भाग जाता है और उसे मारने लगता है, पर मेगन उसका कान पकड़कर उसे खींच के तोड़ देती है और मेगन अब एकदम डरावने तरीके से उसके पीछे भी भागने लगती है। ब्रैंडन डर में भागता हुआ रोड पर गिर जाता है और वहां उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। सबको ये लगता है कि ये एक हादसा था और कैडी भी चुप ही रहती है। साथ ही इधर वो पड़ोसी पुलिस कंप्लेंट भी कर देती है कि डॉग को गायब करने में जेमा और कैडी की ही करतूत है और वो उन्हें धमकी भी देती है। अब इधर हुआ मेगन का दिमाग खराब। रात में सबके सो जाने के बाद मेगन पड़ोसी के घर के बाहर जाती है और डॉग की आवाज निकालती है, तो वो पड़ोसी बाहर आती है। अब उसके लगने वाले हैं। मेगन उसे बताती है कि उसने कुत्ते को मारा है और गाड़ भी दिया है, और साथ ही अब वो उस औरत को भी बहुत ही बुरे तरीके से मार देती है, वो भी केमिकल से जलाकर। अगले दिन पुलिस पूछताछ करती है जेमा से क्योंकि वो पड़ोसी तो मर ही गई थी, साथ ही जंगल में ब्रैंडन का टूटा हुआ कान भी मिला था। मतलब ब्रैंडन सिर्फ कार एक्सीडेंट से नहीं मरा था। अब जेमा को शक होता है कि मेगन तो नहीं है इन सब कांड के पीछे। रात में मेगन की रिकॉर्डिंग्स चेक कर रही होती है, पर वो फाइल्स करप्ट हो जाती है और वहां पर मेगन आ जाती है। अब मेगन की सनकी हुई बातों से वो समझ जाती है कि मेगन ने ही ये सब किया है। जेमा चालाकी से मेगन को ऑफ कर देती है उसके मेन स्विच से और उसे कार में डाल देती है। अगले दिन जेमा कैडी को ऑफिस लेकर जा रही होती है। अब मेगन का लॉन्च होने वाला था और मेगन चाहती थी कि लॉन्च से पहले मेगन सही हो जाए। इधर कैडी मेगन ना मिलने पर बहुत ही गुस्सा रहती है। जेमा के असिस्टेंट कहते हैं कि मेगन ये सब कैसे कर सकती है, उसमें तो ये कभी प्रोग्राम ही नहीं किया गया था, मतलब ये सब मेगन खुद सीख रही है। तो उन्हें अब ये सोचने में आता है कि मेगन को लॉन्च नहीं होना चाहिए। इधर लॉन्च बहुत बड़े लेवल पर रेडी हो रहा था। इस सदी का सबसे एडवांस टॉय बताया जा रहा था। जेमा कैडी के पास आती है, कैडी उसे थप्पड़ मार देती है, पर बाद में वो सॉरी भी बोलती है। जेमा को अब ये फील होता है कि उसकी जिम्मेदारी उसे लेनी चाहिए थी और वो कैडी को भी बहुत प्यार से समझाती है। कैडी समझ जाती है और वो घर जाने लगते हैं। जेमा टेस को फोन करती है और बोलती है मेगन का लॉन्च नहीं होना चाहिए। यहाँ पता चलता है कि कॉल की दूसरी साइड में टेस थी ही नहीं, वो थी मेगन। इधर टेस और दूसरा असिस्टेंट कोडिंग चेक कर रहे होते हैं, जिन्हें पता चलता है कि मेगन की प्रोग्रामिंग पूरी तरीके से खराब हो गई है। पर यह सब एकदम बंद पड़ जाता है और मेगन वहां पर आ जाती है। वहां पर वो बंदे को लटका कर और वहां ब्लास्ट कर देती है और वहां से जाते हुए उसे बीच में डेविड दिखता है।
जिसके सामने पहले तो वो अजीब सा डांस करती है, पर उसे मारने के लिए फिर उसके पीछे भागती है। लिफ्ट में कर्ट दिखता है, वो डेविड को मार देती है और कर्ट को भी मार देती है, और ऐसा देखने में लगता है कि कर्ट ने डेविड को मारा है और वो खुद मर गया है। अब मेगन डेविड के कार से जेमा के घर चली जाती है। अब मेगन जेमा को बोलती है कि कैडी को उसके साथ छोड़ दे और जेमा फ्री हो जाएगी। जेमा उसे बंद करने का ट्राई करती है तो मेगन उसका गला दबा देती है। आवाजें सुनने के बाद कैडी वहां आ जाती है। अब जेमा मेगन के सर पर एक पानी की ग्लास फोड़ देती है, जिससे मेगन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और अब उसकी चाल ढाल और भी ज्यादा बदल गई है। जेमा उसको एक ब्लेड से मारने का ट्राई करती है, पर मेगन के बालों में वो ब्लेड फंस जाती है और बंद हो जाती है। मेगन अब जेमा को बोलती है कि वो उसे मार तो नहीं सकती, अगर ऐसा किया तो उसे बंद कर दिया जाएगा तो वो जेमा को पैरालाइज कर देगी। अब ये सब चीजें कैडी सुन लेती है। अब मेगन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कैडी को फंसाने का सोचती है, पर कैडी ब्रूस को कंट्रोल करके मेगन की तगड़ी पिटाई करती है और मेगन को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। पर ये साली डॉल अभी भी नहीं मरी, ये कैडी के पीछे पड़ जाती है। इधर जेमा को होश आता है और वो उस पर अटैक कर देती है, पर मेगन जेमा का गला पकड़ लेती है। इधर कैडी एक स्क्रू ड्राइवर उठाती है और मेगन के मत्थे में घुसा देती है। अब आखिरकार मेगन पूरी तरीके से बंद हो जाती है। इधर हमें दिखता है कि पुलिस आई है और उसे लेकर आते हैं ये दोनों असिस्टेंट जो अभी जिंदा बच गए थे। पर मूवी के लास्ट में हमें दिखता है कि एक AI डिवाइस है, जस्ट लाइक एलेक्सा, वो अपने आप ऑन हो जाता है, जिससे दिखता है कि मेगन ने शायद ही अपनी प्रोग्रामिंग को इसमें ट्रांसफर कर दिया है और मूवी यहाँ एंड हो जाती है। अब ये बात देखने की है क्योंकि अब कुछ टाइम में ही मेगन का सेकंड पार्ट भी आने वाला है, जिसका टीजर भी आ चुका है, तो उसकी भी एक्सप्लेन वीडियो मिलेगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो बाकी मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।